So today we will discuss about the virtual utilization of virtual lab कि virtual lab क्या होता है, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको एंटर करना है virtual lab। ठीक है, जब आप एंटर करोगे तो कुछ इस टाइप का एक पेज खुलेगा आपके सामने। आई एम नहीं शेयरिंग, सर। वेट वेट वेट, आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। तो इस टाइप का आपका पेज खुल जाएगा। ठीक है, नाउ इट इज विजिबल। यस सर, यस सर। देन उसके बाद हमें क्या करना है, वर्चुअल लैब पे जाके क्लिक करना है। यहाँ पे देख लो आपके सामने ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ऑन द वर्चुअल लैब। तो एक नया पेज खुल जाएगा जो कि आपकी होम स्क्रीन पे डिस्प्ले है, जहाँ के बताया गया है कि ये किसका इनिशिएटिव है। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, जो भी है। जैसे इसमें बोला गया है कि एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर द नेशनल मिशन ऑन द एजुकेशन थ्रू आईसीटी। तो ये इनकी स्कीम है। देन आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है, थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे जाओगे। स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? हाँ। तो देन उसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट क्लिक ऑन द सिविल इंजीनियरिंग। तो हमें इस पेज पे क्लिक करना है, सिविल इंजीनियरिंग पे। सिविल इंजीनियरिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारा इस टाइप का एक पेज खुल जाएगा, जिसमें बहुत सारी लैब हमें बताई गई हैं सिविल इंजीनियरिंग की। मैं आपको जैसे बता दूं कि आप लैब्स रेडी फॉर यूज, जो लैब्स हम यूज कर सकते हैं उनमें आपका है स्ट्रक्चरल डायनामिक लैब हो गया, हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स लैब हो गया, साइल मैकेनिक्स लैब हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, वर्चुअल स्मार्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ ऑफ लैब, सर्वे लैब। तो ये लैब हम यूज में कर सकते हैं। और उनके नीचे उसमें ये भी बोला है कि अपकमिंग लैब जो मतलब अभी तैयार हो रही हैं, वो ये वाली लैब है। इन्वायरमेंटल हो गया आपका, फ्लूइड मैकेनिक्स सेकंड न्यू लैब हो गया, माइनिंग जियोलॉजी हो गया। तो हमें क्या करना है कि मान लो कि हम इसको वर्चुअल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं सॉइल मैकेनिक्स लैब का। तो जस्ट क्लिक ऑन द सॉइल मैकेनिक लैब। सॉइल मैकेनिक्स लैब पे क्लिक करोगे तो आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, नया पेज ओपन होने के लिए मैं आपको शो कर रहा हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। आपको ये करना है कि आपका एक नया टैब खुल जाएगा, इस टाइप का। ठीक है, ये सॉइल मैकेनिक्स है। इसमें बताया है कि क्या क्या है सॉइल। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया कि सॉइल मैकेनिक्स होता क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मेनली इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा इंजीनियरिंग मटेरियल, जिससे हम क्या करते हैं सॉइल की कंडीशंस को और उसकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर सकते हैं। बहुत सारे फील्ड के सैंपल्स लेके लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे चले जाते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या दिखा है, ये सब इसका इंट्रोडक्शन है। देन उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव बोलता है कि आप ये लैब करने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें टू एनालाइज द इंटरप्रिटेंट एक्सपेरिमेंट डाटा, टू अंडरस्टैंड द टेक्निक स्केल एंड मॉडर्न इंजीनियरिंग टूल्स। तो ये सब इसके क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। अब देखो साइल के अंदर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है, तो जस्ट क्लिक ऑन द लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो ये बहुत सारे आपके प्रैक्टिकल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, देख लो। नियर अबाउट 10 प्रैक्टिकल दैट आर शोइंग इन दिस स्लाइड। वाटर कंटेंट, यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये बहुत सारे 10 प्रैक्टिकल हैं, हम इनको वर्चुअली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा देखते हैं, वाटर कंटेंट वाला देखते हैं। जस्ट क्लिक ऑन द वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट को पे मैंने क्लिक किया तो ये शो हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया कि दिस एक्सपेरिमेंट इज डन टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल बाय ड्राई ओवन मेथड। कि ये एक ऐसा प्रैक्टिकल है जिससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर सकते हैं ड्राई ओवन की मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एम हो गया। अब देख लेते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर पे हम क्लिक करेंगे तो ये वाटर कंटेंट के बारे में बताया है कुछ। ये थ्योरी बताई है कि हमें क्या करना है कि वे सैंपल लेने हैं, देन उसके बाद उनका वेट करना है, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं। ठीक है, उनको ड्राई ओवन लेना है, कंटेनर लेना है, सबका वेट कर करके देन उसके बाद हमें क्या करना है, टेस्टिंग करनी है। देन ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट प्रोसीजर हो गया। अब देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें उसमें प्रोसीजर पता होना चाहिए, तभी वो एक्सपेरिमेंट होता है। तो ये क्या है, हमारे एक्सप्रेसिव प्रोसीजर है कि कैसे हमें करना है। ठीक है, देन हम आ जाते हैं सिमुलेशन पे। आपको क्लिक करना है, जस्ट क्लिक ऑन द सिमुलेशन। तो सिमुलेशन पे आपने क्लिक किया तो यहाँ इस प्रकार का एक पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आपको बोला है कि वाटर कंटेंट आपकी इंस्ट्रक्शन दी हैं,
राइट साइड आपको एपरेटस दिया है और लेफ्ट साइड आपको जो है ऑब्जर्वेशन में दिया है कि क्या क्या है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन में, क्लिक ऑन द वेइंग मशीन इन द एपरेटस मेनू टू ऐड ए वेइंग मशीन टू द वर्क प्लेस। कि आपको क्लिक करना है किस पे, एपरेटस वाले साइड पे, ताकि हमारा वेट मशीन आ जाए। तो मैं आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन द वेइंग मशीन, जस्ट क्लिक। तो मैंने क्लिक किया तो ये देख लो आपका वेइंग मशीन आ गया। देन उसके बाद तुरंत क्लिक करने के बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है, क्लिक ऑन द कंटेनर इन द एपरेटिस मेनू टू ऐड अ कंटेनर टू द वर्क प्लेस। तो मेरे को क्या करना है, अब कंटेनर पे क्लिक करूंगा तो मेरा कंटेनर वर्क प्लेस पे आ जाएगा, वर्क स्पेस पे आ जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन द कंटेनर, तो मैंने क्लिक किया तो कंटेनर आ गया। देन उसके बाद आपका बोल रहा है कि क्लिक ऑन द कंटेनर टू मूव इट टू द वेइंग मशीन एंड वेट इट। हमें क्लिक करना है किस पे, कंटेनर पे। ये कंटेनर फिर यहाँ से मूव हो जाएगा वेट मशीन पे और इसका ये खुद बहुत क्या हो जाएगा, फिर इसका वेट लिया जाएगा। तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन द वेट सॉरी कंटेनर। तो मैंने क्लिक किया तो ये कहाँ पे चला गया, वेइंग मशीन पे। अब वेइंग मशीन पे चले जाने के बाद आपका देखो ऑब्जर्वेशन वाले टेबल में क्या बोला है, मास ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू 10 ग्राम। ठीक है, तो 10 ग्राम क्या है, इसका वेट है। अब उसी के साथ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या हो गई है कि क्लिक ऑन द सॉइल सैंपल इन द एपरेटिस मेनू, सेट एप्रोप्रिएट इनपुट वैल्यू सॉइल मास एंड क्लिक ऐड टू सॉइल सैंपल टू द वर्क स्पेस। इट्स मीन कि मेरे को सबसे पहले सॉइल सैंपल पर क्लिक करना है, देन उसके बाद मेरे को सॉइल सैंपल लेना है, कितने क्वांटिटी में आपको लेना है। तो आई एम जस्ट राइट नाउ क्लिकिंग द सॉइल सैंपल। मैंने सॉइल सैंपल पे क्लिक किया तो अब मेरे को कुछ इनपुट्स डालने हैं कि कितना सॉइल सैंपल है। तो मैं रेंडमली कुछ इस टाइप्स का ले लेता हूँ, 227 ग्राम ले लिया। ठीक है, देन उसके बाद मेरे को क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ऐड करूंगा तो जो सॉइल सैंपल है वो हमारे क्या आ गया, वर्क स्पेस पे आ गया। और उसी के साथ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी आ गई कि क्लिक ऑन द सॉइल सैंपल टू ऐड इट टू द कंटेनर। मेरे को सॉइल सैंपल पर क्लिक करना है, देन इसके बाद ये क्या हो जाएगा, अपने कंटेनर पे आ जाएगा और वेट हो जाएगा। तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन द सॉइल सैंपल। अब देखो मैंने सॉइल सैंपल पे क्लिक किया और ऑब्जर्वेशन टेबल में चेंज आ गया कि 10 ग्राम इसका वेट था कंटेनर का और 227 ग्राम क्या है, वेट सॉइल का वेट है। ठीक है, देन उसी के बाद नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि क्लिक ऑन द ओवन। अब मैं ओवन पे क्लिक करूंगा और ओवन आ जाएगा। बेसिकली ओवन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होता है हीटिंग पर्पज के लिए। ठीक है, तो नाउ आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन द ओवन। ओवन पे मैं क्लिक किया तो आपका ओवन आ गया। नाउ कह रहा है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्लिक ऑन द कंटेनर टू मूव इट टू द ओवन। राइट नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन द ओवन, मतलब मेरे को ओवन पे क्लिक करना है, सॉरी मेरे को क्लिक ऑन द कंटेनर, कंटेनर पे क्लिक करूंगा तो मेरा कंटेनर ओवन में आएगा। तो मैंने ये इस टाइप को ओवन में कर दिया ताकि थोड़ा सा हीट हो जाए इसमें। ठीक है, जो वेट साइल है वो आपकी क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। देन उसके बाद बोल रहा है कि रेड पॉइंट पे क्लिक करना है और क्या हो जाएगा, हीटिंग होने लगेगी। तो ये देखो इस टाइप की हीटिंग हो गई, तो एक चेंज आ गया। ठीक है, देन उसके बाद बोल रहा है कि आप क्लिक ऑन द कंटेनर विद ड्राई साइल टू वेट इट। अब ये क्या हो गया, ड्राई साइल हो गया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा कंटेनर पे तो इसका वेट हो जाएगा। क्लिक किया तो अब इसका क्या हो गया, वेट हो गया। अब देखो वेट में क्या क्या बता रहा है कि मैंने उसमें अब कितने टाइप्स की सॉइल थी, उसमें सिल्ट भी था, सैंड भी था। अब सिल्ट में वाटर कंटेंट कितना था, 23.1 था। और उसका जो मास का, उसका जो हमने जो उसको वेट के बाद जब हमने उसको ड्राई किया ओवन में तो उसका वेट कितना हो गया, 184.40, 195.79, 159.10। तो अब हर हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम फाइंड ये कर रहे हैं कि वाटर कंटेंट कितना है। अब देखो 3 टाइप्स की सॉइल आ गई, उसमें सिल्ट आ गया, सैंड आ गया और क्ले आ गया। अब अलग अलग में क्या दे दिया उसने, वाटर कंटेंट दिया है कि सिल्ट में कितना वाटर था 23.1, सैंड में कितना था 15.94 और क्ले में कितना था 42.62। तो इस टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं, वर्चुअली परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा करना है तो आपको क्या करना है, रीस्टार्ट पे क्लिक करना है और ये दोबारा से हो जाएगा। ये हो गया हमारा सॉइल का। अब हम ऐसे ही कैसे कर सकते हैं, किससे,
बाकी कोई जो लैब है, जैसे मान लो कि सर्वे लैब है, तो सर्वे लैब का भी एक करके देख लेते हैं। जस्ट क्लिक ऑन द सर्वे लैब। सर्वे लैब पे मैंने क्लिक किया तो एक नया टैब खुल जाएगा। स्क्रीन विजिबल हो रहा है? हाँ, अब देखो सर्वे लैब पे मैंने क्लिक किया तो एक नया टैब खुल के आ गया। अब उसके बाद देखो अब हमें क्या करना है, इसमें भी वही मेथड है कि लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। तो देख लो इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। स्टडी ऑफ वेरियस पार्ट्स, कैरी आउट, फ्लाइंग लेवलिंग, ऑब्जर्वेशन, स्टडी ऑफ प्लेन। तो एक स्टडी ऑफ वेरियस पार्ट्स का करके देख लेते हैं। जस्ट क्लिक ऑन द दिस। तो ये इसका थ्योरी आ गया, सॉरी इंट्रोडक्शन आ गया। इसमें क्या है कि ये बताया गया है कि क्या क्या हम कर सकते हैं, इस ये एक्सपेरिमेंट हम क्यों करते हैं। तो इसमें साफ साफ बोला कि दिस एक्सपेरिमेंट इज यूजफुल टू स्टडी ऑल द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर सर्विंग एज वेल एज फॉर ऑटो लेवल। इट कंटेन द ऑडियो विजुअल एज वेल एज द क्रॉस सेक्शनल व्यू एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच पार्ट के। ये हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम क्या कर सकते हैं, सर्वे में यूज करते हैं लेवलिंग के लिए, और इसके बारे में सब कुछ ईच पार्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन में बताया है। तो थ्योरी पे चलते हैं। थ्योरी में क्या लिखा है, थ्योरी में वेरियस पार्ट्स के बारे में बताया है। ठीक है, देन उसके बाद इसका क्या है, प्रोसीजर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हम इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव में हमारा क्या है, एम रहेगा टू स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑटो लेवल। तो सिमुलेशन पे क्लिक करना है, तो इसका क्या आ जाएगा, पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन शो हो रहा है आपको। सबसे पहले क्या बोला है, ट्राइपॉड के बारे में बताया है। व्हाट इज ट्राइपॉड? ट्राइपॉड इट इज यूज्ड टू फिक्स द इंस्ट्रूमेंट, जिसपे हम इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। जस्ट हियर दिस वॉइस कि क्या कहता है। Here you can see the auto level instrument along with the box which is used for keeping and carrying the instrument. For auto level, a robust box is very important because the prism assembly inside the auto level get disturbed if it is being exposed to different shocks. So a box is very important, and every time after use the auto level instrument should be properly kept in the box. ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन बताया थोड़ा ऑटो लेवल के बारे में कि ऑटो लेवल से हम क्या करते हैं। देन उसके बाद पार्ट सेकंड में है वेरियस पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे बॉक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट है। ये वो बॉक्स है जिसमें हम क्या करते हैं, आगे देखो बी जो दूसरी आपकी डायग्राम है उसमें ये बताया कि इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसको पैक करते हैं। देन इसका भी सुन लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। Here you can see the various parts of the auto level. You can see the circular bubble tube which is used for leveling the instrument. There is a slow motion screw of telescope which is used for motion in the horizontal plane. You can see a graduated horizontal circle. There is one tab for the approximate bisection or the alignment. There is one eyepiece. Along the eyepiece there is one crosshair focusing screw. ठीक है, देन उसके बाद है वेरियस पार्ट्स, जिसमें आपका आई पीस है, क्रॉस हेयर है, सब है, और उसका यूज भी है। जैसे देख लीजिए, आपको बताया गया है कि ग्रेजुएटेड हॉरिजॉन्टल सर्कल एक ऐसा पार्ट है जो कि हम मेजर कर सकते। इट इज यूज्ड टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट, जो कि हम लाइन ऑफ साइट के ये यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेजुएटेड हॉरिजॉन्टल सर्कल। देन इसका भी पढ़ लेते हैं, ये क्या बोलता है। In this picture you can see the front face of the auto level instrument. You can see the objective lens which is used for collecting the rays from the object. There is a focusing screw, and apart from it you can see the 3 leveling foot screws. Normally a instrument comes with the 3 leveling screws or the 4 leveling screw. Normally 3 leveling screw are more common because leveling using the 3 leveling foot screws are very fast. देन नेक्स्ट है आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ ऑटो लेवल। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ ऑटो लेवल। इट शोज द फिक्स्ड प्रिज्म, पेंडुलम प्रिज्म, हॉरिजॉन्टल रे,
True reading of horizontal preserved when instrument is not level. Just hear this voice. Cross-section view of the auto level. Auto level compensates for small deviations in the inclination of the instrument by use of a swinging prism. In this animation, you can see that even though instrument is tilted slightly or more, your horizontal line of sight is always horizontal, because the inside prism assembly, it will compensate for the slight movement of the instrument in the upward or downward direction. So you can see here that the light ray will always be it will always be horizontal, and it is what we want from the auto level instrument. You can also see that there is a pendulum prism, there are two fixed prism, and we get the true reading of the horizontal when the instrument is level. So then next, measuring tape. What is measuring tape? Measuring tape, it is required to measure the height of the level. इसे हम क्या कर सकते हैं कि लेवल की हाइट को मेजर कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज बेंचमार्क. बेंचमार्क आपको सबको पता है कि जिसे हम जब हम फर्स्ट रीडिंग लेते हैं तो कुछ अपना रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेंचमार्क बोलते हैं. देन उसके बाद आपका स्टाफ है. स्टाफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसे हम क्या करते हैं, to determine the elevation of ground point where it is kept. एलिवेशन को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है. देन उसके बाद आपका क्रॉस हेयर है. दीज आर द फाइन हेयर, जो कि जब हम लेंस की हेल्प से देखते हैं तो हमें जो अपने पॉइंट विजिबल होते हैं, ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, तो उसमें ये इसका आता है. देन है आपका क्रॉस हेयर रीडिंग. अब रीडिंग कैसे पढ़नी है स्टॉप्स की, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, रीडिंग पढ़ना. दिस इज ऑल अबाउट द वर्चुअल लैब, ठीक है. नाउ यू if anybody have any query or any question, you can ask me one by one. Now ये समझ आ गया ना सबको? Yes, sir. Hello everyone, myself Shanwaz Ahmed Mir, Faculty of Diploma in Engineering. Today in our next lecture we will discuss the experiment like water content. This experiment aims include to determine the water content of the soil by the dry oven method. This is the aim of this experiment. So now we will discuss about the theory. The theory part is like the water content is, as you know all, that is also called natural water or natural moisture content. It is the ratio of weight of water to the weight of the solid in a given mass of soil. This ratio is usually expressed as percentage water content is equal to weight of water present in a given soil upon weight of dry soil is equal to weight of wet soil sample, which is denoted by W2, minus weight of dry soil, which is denoted by W3, upon weight of dry soil minus weight of container. The water of soil sample can be determined by the following methods. First one is oven drying method, pyranometer method, sand bath method, alcohol method, calcium carbide method, and radiation method. Now we will discuss the pre-test, how like it is formed, what are the various methods, what are the various samples to determine the water content. Now the main procedure of the water content is like adding a weighing machine and container from the apparatus menu, and the weigh the container by clicking on it W1. Observe the change in the observation menu. The container is weighed to account for its weight in future measurement for other component to the container. And the second point is we have to add the soil sample from the apparatus. And the third point is like add the sample to the container and weight by it by clicking on W2. This gives us the weight of wet soil plus container, and we can easily obtain the weight of wet soil alone by the simple subtracting the weight of container
as is visible from the value in the observation menu. Then we have to add an oven from the operators for heating purpose to the container. Then next point is start the oven, and we have to give the heat to the sample by clicking on that portion. Then move the container weighing machine to weight the drying soil, and then check the observation table. Now start how it is performed virtually. So let's start one by one process. First we have to take the weighing machine to add that workplace. Here I am clicking on the weighing machine. This is our weighing machine. Click on the weighing machine in the apparatus menu to add weighing machine to the workspace. Now we have to add the weighing machine. This is my weighing machine as you shown in the figure. Now I have to click the container. This is my container. Now I will click on the container to move it to the weighing machine and weight it. Here I am clicking on the container. The mass of the container is equal to 10 gram. Now I will add the soil sample. Then I will click on the soil sample. Take the quantity of the soil sample, as I will take near about 200 grams soil mass. Then I will click on the soil sample to add it to the container and weight it. Now I will click on the soil sample. Again, I will click on the oven in the apparatus menu to add an oven to the workplace. Now I will click on the oven. This is oven for heating the purpose for heating the sample. This is oven, and the sample of soil is heating now. Now I will click the container with dry soil to weight it. We have to weight the soil sample of drying soil. It gives us the weight. The observation table shows that mass of the container is equal to 10 gram. Mass of the wet soil is equal to 201 gram. And there are three tables like soil type, dry soil, and water content. Silt is equal to 158.26 and water content include 27.01. Then sand include 172.04 mass, and the water content is 16.83, and the clay 147.17 gram, and the water content is 36. This is the process to determine the water content of a soil sample by virtually. Now we have to some objectives. Which of the following method is more accurate for the determination of water content? Soil, oven drying method, sun drying method, calcium method. These are the objectives related to this experiment. We should also take the references from for water content experiment like IS 2720 part 2 1973 method for test for soil, and the second one is soil mechanics and foundation, third edition,
and the last is soil mechanic laboratory. This is the whole process of water to determine the water content of a soil sample with the help of like oven and the other instrument. This is the whole process to determine the water content of a soil. Now, if you have any query related to this topic, you can call me or you can send me a mail shanwaz.ahmad@mygeonia.com. So today we will discuss about the virtual utilization of virtual lab कि virtual lab क्या होता है, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको एंटर करना है virtual lab। ठीक है, जब आप एंटर करोगे तो कुछ इस टाइप का एक पेज खुलेगा आपके सामने। आई एम वेट आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। तो इस टाइप का आपका पेज खुल जाएगा। ठीक है, नाउ इट इज विजिबल। Yes, sir. Yes, sir. देन उसके बाद हमें क्या करना है, वर्चुअल लैब पे जाके क्लिक करना है। यहाँ पे देख लो आपके सामने ऑप्शन है जस्ट क्लिक ऑन द वर्चुअल लैब। तो एक नया पेज खुल जाएगा जो कि आपकी होम स्क्रीन पे डिस्प्ले है, जहाँ के बताया गया है कि ये किसका इनिशिएटिव है। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं जो भी है। जैसे इसमें बोला गया है कि एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर द नेशनल मिशन ऑन द एजुकेशन थ्रू ICT। तो ये इनकी स्कीम है। देन आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है, थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे जाओगे। स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? हाँ। तो देन उसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट क्लिक ऑन द सिविल इंजीनियरिंग। तो हमें इस पेज पे क्लिक करना है सिविल इंजीनियरिंग पे। सिविल इंजीनियरिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारा इस टाइप का एक पेज खुल जाएगा जिसमें बहुत सारी लैब हमें बताई गई हैं सिविल इंजीनियरिंग की। मैं आपको जैसे बता दूं कि आप लैब्स रेडी फॉर यूज, जो लैब्स हम यूज कर सकते हैं उनमें आपका है स्ट्रक्चरल डायनामिक लैब हो गया, हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स लैब हो गया, साइल मैकेनिक्स लैब हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, वर्चुअल स्मार्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ ऑफ लैब, सर्वे लैब। तो ये लैब हम यूज में कर सकते हैं। और उनके नीचे उसमें ये भी बोला है कि अपकमिंग लैब जो मतलब अभी तैयार हो रही हैं वो ये वाली लैब है। इन्वायरमेंटल हो गया आपका, फ्लूइड मैकेनिक्स सेकंड न्यू लैब हो गया, माइनिंग जियोलॉजी हो गया। तो हमें क्या करना है कि मान लो कि हम इसको वर्चुअल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं सॉइल मैकेनिक्स लैब का। तो जस्ट क्लिक ऑन द सॉइल मैकेनिक लैब। सॉइल मैकेनिक्स लैब पे क्लिक करोगे तो आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, नया पेज ओपन होने के लिए मैं आपको शो कर रहा हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। आपको ये करना है कि आपका एक नया टैब खुल जाएगा। इस टाइप का। ठीक है, ये सॉइल मैकेनिक्स है। इसमें बताया कि क्या क्या है सॉइल। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया कि सॉइल मैकेनिक्स होता क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मेनली इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा इंजीनियरिंग मटेरियल जिससे हम क्या करते हैं सॉइल की कंडीशंस को और उसकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर सकते हैं। बहुत सारे फील्ड के सैंपल्स लेके लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे चले जाते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या दिखा है, ये सब इसका इंट्रोडक्शन है। देन उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव बोलता है कि आप ये लैब करने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें टू एनालाइज द इंटरप्रेटेंट एक्सपेरिमेंट डाटा, टू अंडरस्टैंड द टेक्निक स्केल एंड मॉडर्न इंजीनियरिंग टूल्स। तो ये सब इसके क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। अब देखो साइल के अंदर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है। तो जस्ट क्लिक ऑन द लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो ये बहुत सारे आपके प्रैक्टिकल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। देख लो, नियर अबाउट 10 प्रैक्टिकल दैट आर शोइंग इन दिस स्लाइड। वाटर कंटेंट, यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये बहुत सारे 10 प्रैक्टिकल हैं, हम इनको वर्चुअली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा देखते हैं, वाटर कंटेंट वाला देखते हैं। जस्ट क्लिक ऑन द वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट को पे मैंने क्लिक किया तो ये शो हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया कि दिस एक्सपेरिमेंट इज डन टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल बाय ड्राई ओवन मेथड। कि ये एक ऐसा प्रैक्टिकल है जिससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर सकते हैं ड्राई ओवन की मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एम हो गया। अब देख लेते हैं इसका प्रोसीजर क्या है।
प्रोसीजर पे हम क्लिक करेंगे तो ये वाटर कंटेंट के बारे में बताया है, कुछ ये थ्योरी बताई है कि हमें क्या करना है कि वे सैंपल लेने हैं, देन उसके बाद उनका वेट करना है, इन बाकी इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं, ठीक है, उनको ड्राई ओवन लेना है, कंटेनर लेना है, सबका वेट कर करके देन उसके बाद हमें क्या करना है, टेस्टिंग करनी है। देन ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट प्रोसीजर हो गया। अब देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें उसमें प्रोसीजर पता होना चाहिए तभी वो एक्सपेरिमेंट होता है। तो ये क्या है, हमारे एक्सप्रेसिव प्रोसीजर है कि कैसे हमें करना है, ठीक है। देन हम आ जाते हैं सिमुलेशन पे, आपको क्लिक करना है, जस्ट क्लिक ऑन द सिमुलेशन। तो सिमुलेशन पे आपने क्लिक किया तो यहाँ इस प्रकार का एक पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपको बोला है कि वाटर कंटेंट आपकी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, राइट साइड आपको एपरेटस दिया है और लेफ्ट साइड आपको जो है ऑब्जर्वेशन में दिया है कि क्या क्या है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन में, क्लिक ऑन द वेइंग मशीन इन द एपरेटस मेनू टू ऐड ए वेइंग मशीन टू द वर्क प्लेस। कि आपको क्लिक करना है किस पे, एपरेटस वाले साइड पे, ताकि हमारा वेट मशीन आ जाए। तो मैं आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन द वेइंग मशीन, जस्ट क्लिक। तो मैंने क्लिक किया तो ये देख लो आपका वेइंग मशीन आ गया। देन उसके बाद तुरंत क्लिक करने के बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है, क्लिक ऑन द कंटेनर इन द एपरेटस मेनू टू ऐड अ कंटेनर टू द वर्क प्लेस। तो मेरे को क्या करना है, अब कंटेनर पे क्लिक करूंगा तो मेरा कंटेनर वर्क प्लेस पे आ जाएगा, वर्क स्पेस पे आ जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन द कंटेनर, तो मैंने क्लिक किया तो कंटेनर आ गया। देन उसके बाद आपका बोल रहा है कि क्लिक ऑन द कंटेनर टू मूव इट टू द वेइंग मशीन एंड वेट इट। हमें क्लिक करना है किस पे, कंटेनर पे। ये कंटेनर फिर यहाँ से मूव हो जाएगा वेट मशीन पे और इसका ये खुद बहुत क्या हो जाएगा, फिर इसका वेट लिया जाएगा। तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन द वेट सॉरी कंटेनर। तो मैंने क्लिक किया तो ये कहाँ पे चला गया, वेइंग मशीन पे। अब वेइंग मशीन पे चले जाने के बाद आपका देखो ऑब्जर्वेशन वाले टेबल में क्या बोला है, मास ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू 10 ग्राम, ठीक है। तो 10 ग्राम क्या है, इसका वेट है। अब उसी के साथ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या हो गई है कि क्लिक ऑन द सॉइल सैंपल इन द एपरेटस मेनू, सेट एप्रोप्रिएट इनपुट वैल्यू सॉइल मास एंड क्लिक ऐड टू सॉइल सैंपल टू द वर्क स्पेस। इट्स मीन कि मेरे को सबसे पहले सॉइल सैंपल पर क्लिक करना है, देन उसके बाद मेरे को सॉइल सैंपल लेना है, कितने क्वांटिटी में आपको लेना है। तो आई एम जस्ट राइट नाउ क्लिकिंग द सॉइल सैंपल। मैंने सॉइल सैंपल पे क्लिक किया तो अब मेरे को कुछ इनपुट्स डालने हैं कि कितना सॉइल सैंपल है। तो मैं रेंडमली कुछ इस टाइप्स का ले लेता हूँ, 227 ग्राम ले लिया, ठीक है। देन उसके बाद मेरे को क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ऐड करूंगा तो जो सॉइल सैंपल है वो हमारे क्या आ गया, वर्क स्पेस पे आ गया। और उसी के साथ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी आ गई कि क्लिक ऑन द सॉइल सैंपल टू ऐड इट टू द कंटेनर। मेरे को सॉइल सैंपल पे क्लिक करना है, देन इसके बाद ये क्या हो जाएगा, अपने कंटेनर पे आ जाएगा और वेट हो जाएगा। तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन द सॉइल सैंपल। अब देखो मैंने सॉइल सैंपल पे क्लिक किया और ऑब्जर्वेशन टेबल में चेंज आ गया कि 10 ग्राम इसका वेट था कंटेनर का और 227 ग्राम क्या है, वेट सॉइल का वेट है, ठीक है। देन उसी के बाद नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि क्लिक ऑन द ओवन। अब मैं ओवन पे क्लिक करूंगा और ओवन आ जाएगा। बेसिकली ओवन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होता है हीटिंग पर्पज के लिए, ठीक है। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन द ओवन। ओवन पे मैं क्लिक किया तो आपका ओवन आ गया। नाउ कह रहा है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्लिक ऑन द कंटेनर टू मूव इट टू द ओवन। राइट नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन द ओवन, मतलब मेरे को ओवन पे क्लिक करना है, सॉरी मेरे को क्लिक ऑन द कंटेनर। कंटेनर पे क्लिक करूंगा तो मेरा कंटेनर ओवन में आएगा। तो मैंने ये इस टाइप को ओवन में कर दिया ताकि थोड़ा सा हीट हो जाए इसमें, ठीक है। जो वेट सॉइल है वो आपकी क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। देन उसके बाद बोल रहा है कि रेड पॉइंट पे क्लिक करना है और क्या हो जाएगा, हीटिंग होने लगेगी। तो ये देखो इस टाइप की हीटिंग हो गई, तो एक चेंज आ गया, ठीक है। देन उसके बाद बोल रहा है कि आप क्लिक ऑन द कंटेनर विद ड्राई सॉइल टू वेट इट। अब ये क्या हो गया, ड्राई सॉइल हो गया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा कंटेनर पे तो इसका वेट हो जाएगा। क्लिक किया तो अब इसका क्या हो गया, वेट हो गया। अब देखो वेट में क्या क्या बता रहा है कि मैंने उसमें अब कितने टाइप्स की सॉइल थी, उसमें सिल्ट भी था, सैंड भी था। अब सिल्ट में वाटर कंटेंट कितना था, 23.1 था और उसका जो मास का, उसका जो हमने जो उसको
वेट के बाद जब हमने उसको ड्राई किया ओवन में तो उसका वेट कितना हो गया 184.40, 195.79, 159.10। तो अब हर हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम फाइंड ये कर रहे हैं कि वाटर कंटेंट कितना है। अब देखो 3 टाइप्स की सॉइल आ गई, उसमें सिल्ट आ गया, सैंड आ गया और क्ले आ गया। अब अलग अलग में क्या दे दिया उसने, वाटर कंटेंट दिया है कि सिल्ट में कितना वाटर था 23.1, सैंड में कितना था 15.94 और क्ले में कितना था 42.62। तो इस टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं, वर्चुअली परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा करना है तो आपको क्या करना है, रीस्टार्ट पे क्लिक करना है और ये दोबारा से हो जाएगा। ये हो गया हमारा सॉइल का। अब हम ऐसे ही कैसे कर सकते हैं, किससे, बाकी कोई जो लैब है, जैसे मान लो कि सर्वे लैब है, तो सर्वे लैब का भी ये करके देख लेते हैं। जस्ट क्लिक ऑन द सर्वे लैब। सर्वे लैब पे मैंने क्लिक किया तो एक नया टैब खुल जाएगा। स्क्रीन विजिबल हो रहा है? हाँ, अब देखो सर्वे लैब पे मैंने क्लिक किया तो एक नया टैब खुल के आ गया। अब उसके बाद देखो अब हमें क्या करना है, इसमें भी वही मेथड है कि लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। तो देख लो इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। स्टडी ऑफ वेरियस पार्ट्स, कैरी आउट, फ्लाइंग लेवलिंग, ऑब्जर्वेशन, स्टडी ऑफ प्लेन। तो एक स्टडी ऑफ वेरियस पार्ट्स का करके देख लेते हैं। जस्ट क्लिक ऑन द दिस। तो ये इसका थ्योरी आ गया, सॉरी इंट्रोडक्शन आ गया। इसमें क्या है कि ये बताया गया है कि क्या क्या हम कर सकते हैं, इस ये एक्सपेरिमेंट हम क्यों करते हैं। तो इसमें साफ साफ बोला कि दिस एक्सपेरिमेंट इज यूजफुल टू स्टडी ऑल द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर सर्विंग as well as for auto level. It contain the audio visual as well as the cross sectional view and description of each part। के ये हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम क्या कर सकते हैं, सर्वे में यूज करते हैं लेवलिंग के लिए, और इसके बारे में सब कुछ ईच पार्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन में बताया है। तो थ्योरी पे चलते हैं। थ्योरी में क्या लिखा है, थ्योरी में वेरियस पार्ट्स के बारे में बताया है। ठीक है, देन उसके बाद इसका क्या है, प्रोसीजर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हम इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। उस ऑब्जेक्टिव में हमारा क्या है, एम रहेगा टू स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑटो लेवल। तो सिमुलेशन पे क्लिक करना है। तो इसका क्या आ जाएगा, पूरा डिमोन्स्ट्रेशन शो हो रहा है आपको। सबसे पहले क्या बोला है, ट्राइपॉड के बारे में बताया। व्हाट इज ट्राइपॉड? ट्राइपॉड इट इज यूज्ड टू फिक्स द इंस्ट्रूमेंट, जिसपे हम इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो जस्ट हियर दिस वॉइस कि क्या कहता है। Here you can see the auto level instrument along with the box which is used for keeping and carrying the instrument. For auto level, a robust box is very important because the prism assembly inside the auto level get disturbed if it is being exposed to different shocks. So a box is very important, and every time after use the auto level instrument should be properly kept in the box. ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन बताया थोड़ा ऑटो लेवल के बारे में कि ऑटो लेवल से हम क्या करते हैं। देन उसके बाद पार्ट सेकंड में है वेरियस पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे बॉक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट है। ये वो बॉक्स है जिसमें हम क्या करते हैं, आगे देखो बी जो दूसरी आपकी डायग्राम है उसमें ये बताया कि इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसको पैक करते हैं। देन इसका भी सुन लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। Here you can see the various parts of the auto level. You can see the circular bubble tube which is used for leveling the instrument. There is a slow motion screw of telescope which is used for motion in the horizontal plane. You can see a graduated horizontal circle. There is one tab for the approximate bisection or the alignment. There is one eyepiece. Along the eyepiece there is one crosshair focusing screw. ठीक है, देन उसके बाद है वेरियस पार्ट्स, जिसमें आपका आई पीस है, क्रॉस हेयर है,
सब है और उसका यूज भी है। जैसे देख लीजिए, आपको बताया गया है कि ग्रेजुएटेड हॉरिजॉन्टल सर्कल एक ऐसा पार्ट है जो कि हम मेजर कर सकते, इट इज यूज्ड टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट, जो कि हम लाइन ऑफ साइट के ये यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेजुएटेड हॉरिजॉन्टल सर्कल। देन इसका भी पढ़ लेते हैं, ये क्या बोलते हैं। In this picture, you can see the front face of the auto level instrument. You can see the objective lens, which is used for collecting the rays from the object. There is a focusing screw, and apart from it, you can see the 3 leveling foot screws. Normally, a instrument comes with the 3 leveling screws or the 4 leveling screw. Normally, 3 leveling screw are more common because leveling using the 3 leveling foot screws are very fast. देन नेक्स्ट है आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ ऑटो लेवल। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ ऑटो लेवल। इट शोज द फिक्स्ड प्रिज्म, पेंडुलम प्रिज्म, हॉरिजॉन्टल रे, ट्रू रीडिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रिज्म व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज नॉट लेवल। जस्ट हियर दिस डिवाइस। Cross-section view of the auto level. Auto level compensates for small deviations in the inclination of the instrument by use of a swinging prism. In this animation, you can see that even though instrument is tilted slightly or more, your horizontal line of sight is always horizontal, because the inside prism assembly, it will compensate for the slight movement of the instrument in the upward or downward direction. So you can see here that the light ray will always be it will always be horizontal, and it is what we want from the auto level instrument. You can also see that there is a pendulum prism, there are 2 fixed prism, and we get the true reading of the horizontal when the instrument is level. So then next, measuring tape. What is measuring tape? Measuring tape, it is required to measure the height of the level. इसे हम क्या कर सकते हैं कि लेवल की हाइट को मेजर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज बेंचमार्क। बेंचमार्क आपको सबको पता है कि जिसे हम जब हम फर्स्ट रीडिंग लेते हैं तो कुछ अपना रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेंचमार्क बोलते हैं। देन उसके बाद आपका स्टाफ है। स्टाफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसे हम क्या करते हैं, टू डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ ग्राउंड पॉइंट वेयर इट इज केप्ट, एलिवेशन को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्रॉस हेयर है। दीज आर द फाइन हेयर, जो कि जब हम लेंस की हेल्प से देखते हैं तो हमें जो अपने पॉइंट विजिबल होते हैं, ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, तो उसमें ये इसका आता है। देन है आपका क्रॉस हेयर रीडिंग। अब रीडिंग कैसे पढ़नी है स्टॉप्स की, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, रीडिंग पढ़ना। दिस इज ऑल अबाउट द वर्चुअल लैब, ठीक है। नाउ यू इफ anybody have any query or any question, you can ask me one by one. Now ये समझ आ गया ना सबको? Yes, sir.